बीजेपी के पूर्व सांसद नंद कुमार शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, सबकी समीक्षा करने की जरूरत है। चुनाव के लिए समय नहीं बचा है। आक्रामक चेहरे को सामने रखकर पार्टी को कैसे मजबूत करें, सुदूर क्षेत्रों तक मजबूत पार्टी के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना है। जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को कैसे ताकतवर और सुदूर क्षेत्रों तक, सारे जगहों तक इसको मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इसकी तत्काल कोई न कोई योजना पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। रमन ने कहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना दो भागों में बंट गई है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी सामने आई थी, अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है तेलंगाना दौरे को लेकर। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिन की बैठक है, इसके लिए सभी कार्य समिति के सदस्य जा रहे हैं। तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा में ड्यूटी लगाई गई है। मेरी तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ड्यूटी लगाई गई। सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिले से वापस लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, किसी भी माध्यम से सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी जश्न मना रही है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर कांग्रेस देश भर के नौजवानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने पुलवामा घटना के बाद एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर जवानों पर सवाल खड़े किए थे। अग्निपथ योजना को लेकर बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने बयान दिया है और उसके बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता देश विरोधी, युवा विरोधी और आतंकवाद के साथ वाली रही है। विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। चंपारण्य में छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रशिक्षण का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनेगी, साथ ही महिला कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे, वहीं केंद्र की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। शिविर के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हो रहे हैं। भिलाई टाउनशिप के कुछ क्षेत्रों में आज जल आपूर्ति बाधित रहेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बीएसएनएल चौक सेक्टर 4 के पास पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम किया जाएगा, जिसके लिए ईस्टर्न ग्रिड को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। कांकेर के कोतवाली थाना इलाके में सिरफिरे आशिक ने युवती सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया। युवती आरोपी का फोन रिसीव नहीं कर रही थी, जिसे लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने ब्लेड से 3 लोगों पर वार कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेली जिले के लोरमी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चालक फरार हो गया। घटना लोरमी थाना इलाके के सरई पतेरा गांव की है। डोंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर चिचोला गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोरमी इलाके में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। लाखासार गांव के कुछ लोगों ने मनियारी नदी के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई देखी, जिसके बाद लोरमी थाना पुलिस को सूचना दी। मृतक मनियारी नदी में मछली मारने का काम कर रहा था। युवक की पहचान जमुनाही में निवासी लल्लू राम केवट के रूप में हुई है। दुर्ग में छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2 जून 2021 का है, जहां आरोपी लोकेश यादव ने मां के खाते में रखे 70,000 हड़पने के लिए अपने छोटे भाई रवि यादव की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। मामले की शिकायत मृतक की पत्नी ने कुमारी थाने में की थी। जांजगीर चांपा के पिसौद गांव में बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर अपने बड़े भाई दिलेराम साहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। जगदलपुर में डॉक्टर और पेशेंट दोनों के साथ ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठग ने डॉक्टर के पास पेशेंट भेजने का मैसेज भेजते हुए एक अकाउंट से पेमेंट कंफर्मेशन के नाम पर ओटीपी भेजकर ठगी की। वहीं दूसरी तरफ पेशेंट को भी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए इसी तरह की ठगी की जा रही है। लोरमी इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। यहाँ रहने वाले राजन तिवारी अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भिलाई की एक युवती ने कोतवाली थाने में पुलिस आरक्षक उपेंद्र राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी आरक्षक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और युवती के मुताबिक आरक्षक शादी का झांसा देकर 5 सालों से उससे दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद युवती ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
डोंगरगढ़ में राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से 1200 रुपए और एक बाइक जब्त की गई है। बता दें कि बीते दिन ग्राम सिरपुर निवासी अपने साले के साथ महाराष्ट्र जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनके साथ लूटपाट की, साथ ही उन पर चाकू से हमला कर दिया। धमतरी के ग्राम काटाडीह में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 3 चोरों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। दुर्ग में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए गए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मुंगेली जिले में एसपी चंद्रमोहन ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 51 अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर का आदेश जारी किया। जिले के 3 थाना लोरमी, सरगांव और सिटी कोतवाली के प्रभारी बदल दिए गए हैं। एसपी ने लंबे समय से एक ही थाने में कार्यरत पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में पिछले दिनों हुए हादसे को लेकर डीआरएम ने स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया है। बीते दिन रेलवे साइडिंग में खाद्य सामान उतारते वक्त एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया था, जिसकी शिकायत पर डीआरएम ने कार्रवाई की। महासमुंद जिले में कोरोना काल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसे लेकर बाराडोली सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मरीज सामने आए। 29 जून की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.04% है। सबसे ज्यादा 33 नए मरीज रायपुर में मिले हैं, वहीं बिलासपुर में 17, बलौदाबाजार में 18 मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीज इस वक्त 861 है, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि अब तक प्रदेश में 11 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं रायपुर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोरबा में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया और रिकॉर्ड समय में लाइन डाइवर्ट कर चार्ज कर लिया। शहर के सभी 33 केवीए विद्युत लाइन को बंद कर लाइन फॉल्ट कर दिया गया था और फिर अधिकारियों को फॉल्ट खोजने और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई। लोरमी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय डार्ट चैंपियनशिप के विजेता प्रतिभागियों ने कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मुलाकात किया और इस मौके पर कलेक्टर ने विजेता प्रतिभागियों का फूल माला और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। बता दें कि रोविंग क्लब में मुंगेली जिले के 12 खिलाड़ी शामिल थे और इन खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में जीत हासिल की। बेमेतरा के ग्राम सरदा में शाला प्रवेशोत्सव में विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के अच्छे भविष्य के लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। कार्यक्रम में विधायक ने स्व सहायता समूह के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। शाला प्रवेशोत्सव में बच्चों ने भी खुशी जताई। बेमेतरा के पेंड्री कला गांव में तालाब को इतना गहरा खोद दिया गया है कि पानी भरने के बाद उसमें कोई उतर नहीं सकता। इसे लेकर ग्रामीणों ने सरपंच पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरपंच ने भीषण गर्मी में तालाब को सुखाकर जेसीबी और हाईवा लगाकर मुरुम को निकाला और अवैध रूप से बेच दिया। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। अंबिकापुर में आरोपियों ने युवक पर हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना में शामिल 3 युवकों में से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच की जा रही है। अनूपपुर आरपीएफ ने दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। उनके साथ 2 युवक भी थे जो उन्हें बहला फुसला कर ले जा रहे थे। आरपीएफ ने संदेह के आधार पर चारों को ट्रेन से उतारा और कापू पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले में मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही। लड़की के परिजनों ने धर्मजयगढ़ और कापू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कवर्धा में बिलासपुर जबलपुर मुख्य मार्ग पर पीपल का विशाल पेड़ गिर गया, जिससे मार्ग जाम हो गया। वहीं दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। भारी वाहनों को आवागमन में ज्यादा दिक्कत हो रही है। पेड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना बोड़दा थाना क्षेत्र के नेऊर गांव कला की है। धमतरी जिले के कई सरकारी स्कूलों में अभी भी शौचालय की समस्या है। जिले के बिरेझर स्कूल में शौचालय नहीं होने से छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के प्राथमिक शाला में सालों पहले शौचालय का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में शौचालय काफी जर्जर चुका है, जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। जांजगीर चांपा के पोडी शंकर गांव में तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार अधेड़ को कुचल दिया। हादसे में शख्स को गंभीर चोट आई है, जिसे जांजगीर जिला अस्पताल से बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। मामले में बमनी जी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक रिजदा गांव के ईश्वरी यादव बिर्रा की ओर बाइक से जा रहा था और उसी समय हादसा हो गया।
जांजगीर चांपा के सकरेली रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से पिकअप चालक और हेल्पर को काफी चोटें आई है। इन्हें शक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप चालक और हेल्पर केबिन में फंसे रहे, वहीं वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बालोद जिले के गुरूर वनोपज क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने इलाके में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया है। 24 हाथियों का दल अभी नारा गांव में मौजूद है। इधर वन विभाग लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए, साथ ही 10 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में जंगल से भटककर हाथी ने मुख्य मार्ग पर डेरा डाला। हाथी की मौजूदगी से पत्थल गांव जशपुर मुख्य सड़क पर वाहनों के पहिए थम गए। वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल से खदेड़ा और इस दौरान कार सवार 2 युवक बाल-बाल बच गए। वन अमला लगातार निगरानी रखकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। बालोद जिला के ग्राम पंचायतों में काम कर रहे भृत्य अब एकजुट होकर जिला प्रशासन से अपने मानदेय को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि सब पंचायतों में भृत्य पद पर कार्य के एवज में बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे वो परिवार नहीं चला पा रहे। दंतेवाड़ा में भी उदयपुर हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। सुबह से व्यापारियों ने घटना के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं बंद को देखते हुए सुरक्षा बलों को जगह तैनात किया गया। धमतरी जिले के बेलवा खुदा माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों ने स्कूल के शिक्षक की कमी दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया और अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर भखारा तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और स्कूल की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। सूरजपुर रेलवे स्टेशन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। अनूपपुर जबलपुर ट्रेन लंबे अरसे से बंद होने के कारण ये कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर हाईकोर्ट में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 58% किए जाने की याचिका दायर की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बहस शुरू की है और अगली सुनवाई सोमवार 4 जुलाई को निर्धारित की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में बदहाल सड़कों को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। अथॉरिटी ने पेंड्री डी ओवरब्रिज के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी और आगामी 7 जुलाई तक यातायात शुरू करने की जानकारी दी है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर प्रमोद महाजन को बिलासपुर सीएमएचओ के पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सरकार ने 24 जून को महाजन को सीएमएचओ के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। भिलाई नगर पालिका निगम क्षेत्र से 1 जुलाई से प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए निगम आयुक्त ने प्लास्टिक बैन करने के निर्देश दिए। बालोद जिला ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर पीएचसी को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। बता दें कि पीएचसी में बेहतर व्यवस्था के साथ मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा दी जा रही है। जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर बिलासपुर पुलिस वॉक एंड कॉज का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 2 किलोमीटर वॉक के साथ महिलाओं को कानूनी अधिकार को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसका आयोजन 3 जुलाई को किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 30 जुलाई को यूनियन मान्यता के लिए टाउनशिप में मतदान होंगे। 10 यूनियन नेताओं और डिप्टी सीएलसी की संयुक्त बैठक में चुनाव की तिथि तय की गई है। इस चुनाव के लिए टाउनशिप में 18 बूथ बनाए जाएंगे। 12,400 बीएसपी कर्मी गुप्त मतदान कर यूनियन का चुनाव करेंगे। पत्थलगांव में आज खाद की मांग को लेकर किसानों ने रैली निकाली और तहसील कार्यालय के सामने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। पत्थलगांव इंदिरा चौक पर प्रदर्शन करने से काफी देर तक जाम लगा रहा। इस दौरान पुलिस ने किसानों के गुस्से को देखकर उन्हें समझाइश देकर सड़क से किसानों को हटाया। किसान खाद उपलब्ध कराने की मांग पर अड़े हुए थे।